प्रेस्टीज सिटी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की जो स्कीम आई हुई है, इस योजना के बारे में हमारे चैनल पर ये चौथा वीडियो है, यानी कि फोर्थ वीडियो है। हमने ये पहला वीडियो इस स्कीम से रिलेटेड कब बनाया था? दिसंबर के फर्स्ट वीक में शायद बनाया था, जब ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी। लॉन्च हुई थी शायद 15 दिसंबर से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होने थे। तब हमने वीडियो बनाया था कि भाई प्रेस्टीज सिटी का जो भी वेट कर रहे थे, प्रेस्टीज सिटी की जो स्कीम है वो आने वाली है। 15 दिसंबर से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब इसका ब्रोशर आ गया था, हमने एक वीडियो, दूसरा जो वीडियो बनाया था वो ब्रोशर के ऊपर बनाया था। फिर कुछ डाउट्स रह गए थे कुछ लोगों के कि जो ब्रोशर है या जो उसका एडवर्टीजमेंट है उसमें कहीं प्रेस्टीज सिटी का नाम मेंशन नहीं है, तो हम कैसे माने कि ये प्रेस्टीज सिटी का प्रोजेक्ट है। फिर वो मैंने इस साइट से ही बन के वीडियो बनाया था, जहाँ पर इसकी प्रेस्टीज सिटी की जो इंदिरापुरम एक्सटेंशन पे NH-24 पे लोकेशन है, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां से मैंने आपको एक वीडियो बना के भी दिखाया था। ठीक है, उसके आसपास की लोकेशन दिखाई थी कि भाई इस साइड के आसपास आपका ये प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और आज ये फोर्थ वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भाई इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको बताएंगे। बाकी अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद भी, मतलब चैनल पर प्रेस्टीज सिटी के बारे में देखो देखो, तो ये स्कीम जो है थोड़ी सी अलग है। जो सिद्धार्थ विहार में जो स्कीम आती है यूपी आवास विकास की, जो प्राइवेट बिल्डर्स जो सोसाइटी से डेवलप कर रहे हैं, उसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी दो टाइप के फ्लैट्स आते हैं। तो सबको लग रहा था कि भाई प्रेस्टीज सिटी के अंदर भी ऐसा ही सेम आएगा। लेकिन जो प्रेस्टीज सिटी है वो जीडीए का है, जहाँ जो जिस लोकेशन में प्रेस्टीज सिटी डेवलप हो रहा है इंदरपुर एक्सटेंशन, वो जीडीए का है। जीडीए ने जो फ्लैट्स निकाले हैं सारे के सारे, एक तो उसमें बनेंगे सारे के सारे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, और वो सब के सब निकाले गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में। तो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की यह स्कीम है। इसमें लगभग दो स्कीम लॉन्च की गई हैं। टोटल 3000 फ्लैट्स के आसपास इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 2980, 2980, 2982 ऐसे कुछ करके 2986 फ्लैट इसमें आपको टोटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो, मतलब इतनी वीडियो बनाने के बाद भी आप देख लेना, काफी लोगों को ये, मतलब बाद में पूछेंगे वो कि प्रेस्टीज सिटी की स्कीम कब आई थी, हमें तो पता ही नहीं चला। तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जितने भी आपके जानने वाले हैं गाजियाबाद के, कि भाई इसमें स्कीम आ चुकी है, मात्र 2 लाख रुपए में फ्लैट पाने का ये मौका है। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें हैं कुछ, उसका बहुत ध्यान रखना जब आप अप्लाई करोगे, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। 5,000 रुपये आपको इसमें अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करनी है, जो कि अगर आपका नाम पे अलॉटमेंट हो जाता है तो वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है फ्लैट के कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो आप अप्लाई करने के स्टेप में आप शुरू हो चुके हैं हम बताने के लिए कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि आपको अप्लाई जो करना है वो किसी महिला मुखिया के नाम पर अप्लाई करना है, या फिर आपको ज्वाइंटली अप्लाई करना है। ठीक है, सिंगल पुरुष के नाम से अप्लाई मत करना, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर परिवार में कोई महिला है तो उसके नाम से ही, महिला मुखिया के नाम से ही आप इसमें अप्लाई करना तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसका ध्यान रखना। अभी आप मेल पर्सन वगैरह आप वीडियो देख रहे हैं, खुद के नाम से आप अप्लाई कर दो, तो किसी फीमेल के नाम से आप इसमें अप्लाई करना। अब बताते हैं आपको इसमें अप्लाई करना कैसे है। गूगल आप ओपन करना, गूगल तो आप ओपन कर लोगे, google.com। लैपटॉप से ट्राई करना इसका अप्लाई करने के लिए, ताकि चीज़ें बड़ी स्क्रीन पर दिखेंगी तो ज़्यादा क्लियर दिखेगी आपको कि कहाँ पे कौन सी डिटेल भरनी है आपको। बाकी आप मोबाइल से भी भर सकते हैं अगर आप उसमें कंपेटेबल है तो। गूगल में आपको सर्च करना है जीडीए गाजियाबाद। जैसे ही आप सर्च करोगे तो गूगल की जो जीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी, GDA-Ghaziabad.in। इस वाली वेबसाइट पर आप आओगे, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे तो इस तरह से पेज ओपन ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से इस पेज को कर देना है क्रॉस, और इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट पर जब आप आओगे तो कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा PMAY रजिस्ट्रेशन। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे जीडीए का जो PMAY का पेज है उस वाले पोर्टल पर आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन। और ये दोनों स्कीम्स हैं जो प्रेस्टीज सिटी की निकली हुई है, मेसर्स SGS कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, SGS सिटी 1 और SGS सिटी 2। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट एक साथ रहने वाले हैं। कैसे पता? खसरा नंबर 44, 45, इन दोनों खसरा नंबर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है। 46, 47 यानी कि एडजेसेंट ही रहने वाले हैं खसरा नंबर, ये प्लॉट नंबर जिस पे डेवलपमेंट किया जाएगा। बस दो प्रोजेक्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 1500 फ्लैट लगभग इधर एक प्रोजेक्ट में होंगे, सिटी 1 में, और सिटी 2 में 1500 के आसपास होंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसका ब्रोशर भी आके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली लिखे हुए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। तो जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे आप पेज तो पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आधार कार्ड आपको अपलोड जो करना है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए।
ये आप ध्यान रख लेना, पहले से ही आप इसको रेडी करके रखना, नहीं तो आप अप्लाई करोगे फिर जब अपलोड करने का ऑप्शन आएगा वहां पर आप सीधा नॉर्मल आधार कार्ड अपलोड कर दोगे। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप पहले से ही साइन करके अटेस्ट करके स्कैन करके सेव करके रखना अपने सिस्टम में। मोबाइल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या OBC से, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा। और अगर आप इसमें जो डिसेबल्ड कैटेगरी होती है, PWD वाली कैटेगरी होती है, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, 3 लाख से कम की आपकी इनकम होनी चाहिए। बैंक डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आपका अपलोड फ्लैट नहीं निकलता है तो आपके जो 5,000 रुपये रिफंड है वो इसी अकाउंट में आपके आएंगे, और ये उसी के एप्लीकेंट के नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो। आधार कार्ड होना चाहिए स्पाउज का। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड या वाइफ, यानी कि मान लो वाइफ के नाम से अप्लाई कर रहे हो तो हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर भी इसमें आपको डालना पड़ेगा। और इसमें जो नहीं लिखा है वो है एक नॉमिनी, नॉमिनी की भी रिक्वायरमेंट होगी, नॉमिनी का भी इसमें नाम और आधार कार्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले से रेडी करके रखने हैं इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रोसीड पर। अब जब आप इसमें फॉर्म भर दोगे लास्ट में तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट ले लेना है अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे मेन फॉर्म पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया SGS सिटी 1 और सिटी 2 है, आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी एक में भी अप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें 3,000 फ्लैट्स हैं और मेरा मानना ये है कि इसमें जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब गाजियाबाद के अंदर इतने कम ही लोग होंगे कि जिनके पास पूरे इंडिया में कोई पक्का मकान नहीं होगा और उनकी इनकम 3 लाख से कम होगी। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिलीज होंगे। 3,000 फॉर्म यहाँ पर निकले हुए हैं, 3,000 फ्लैट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो आप मान के चलना कि आपका 99% यहाँ पर फ्लैट निकल ही जाएगा। और हो सकता है इस बार इतने एप्लीकेशन फॉर्म भी ना आए कि भाई इतने सारे के सारे फ्लैट ही अलॉट हो जाए, तो हो सकता है सेकंड टाइम में भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको इन फ्यूचर देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 5,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ईच स्कीम के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 5,000 रुपये आपको अलग अलग इसमें पे करने होंगे। तो आपको क्या भरना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट जो कि आधार कार्ड में है, सेम टू सेम आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। नाम फिल करोगे ये सारी डिटेल्स आ जाएगी, नाम फिल करोगे, फिर आपका आधार कार्ड आधार नंबर फिल करोगे, मोबाइल नंबर फिल करोगे, एज आ जाएगी आपकी, जेंडर आ जाएगा आपका, और मैरिटल स्टेटस है। सबसे पहले आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है आपका मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंगल, मैरिड और सिंगल वीमेन, सिंगल फीमेल, विडो के नाम से। अगर आप मान लो मैरिड हो, मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका स्पाउस और स्पाउस का आधार कार्ड नंबर भी आपको फिल करना होगा। ये डिटेल्स भर दोगे, फिर आप चले जाओगे रिलीजन पे। रिलीजन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी आपका रिलीजन है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप फिजिकली एप्लीकेंट जो हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उस कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ये बुक जो बॉक्स है ये चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे रिजर्व कैटेगरी। आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी है आपकी वो सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप देख सकते हो ओनरशिप जो डिटेल्स है, एग्जिस्टिंग हाउस जहाँ आप करंटली अभी रहते हो, अगर वो रेंट का है तो रेंट का रेंट मेंशन कर देना इसके अंदर कि भाई रेंट पे रहते हैं। फिर देखना यहाँ पर कि बेस किस जिस टाइप का मकान है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे पक्का मकान है या सेमी पक्का है या कच्चा मकान है, जैसा है बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। कितने सालों से आप गाजियाबाद के अंदर रह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना भाई, मोर देन 5 साल हो गए हैं या 3 से 5 साल है, जितना भी टाइम हुआ है। फिर इसके बाद इधर आप ऑप्शन देखोगे परिवार के पास पूरे हिंदुस्तान में कोई रेजिडेंशियल लैंड या कोई घर तो नहीं है, उसके लिए आपको नो पर क्लिक करना है। क्योंकि एलिजिबिलिटी ऐसी है कि भाई परिवार के पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए पूरे इंडिया में कहीं भी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेना, सैलरीड है या खुद का काम करते हो या लेबर हो या रेगुलर बेसिस पे काम करते हो या कोई और साधन है आपका जीविका का, उसका आप सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो यहाँ पर आपको येस और नो, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड अगर आपको बना हुआ है तो वो सिलेक्ट करोगे। नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। फिर इसके नीचे आप देखोगे बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप फिल कर ही दोगे। बैंक ये सारे डिटेल्स जैसे आप फिल कर दोगे तो फिर आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जाओगे पेज जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुल के आएगा कि डाटा सबमिटेड आपका सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरह से आपको पेज जब लोड हो जाएगा तो इस तरह से दिखेगा। आपको क्लिक करना है ओके पर। ओके पर क्लिक करते ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करिए बोलेगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन एप्लीकेंट का फोटो आपको अपलोड करना है,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही रेडी करके रखना, ठीक है। फिर आधार कार्ड, अब आधार कार्ड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको पहले से ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेव करके रखनी है। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर आपको एप्लीकेंट के आधार कार्ड की अपलोड करनी है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आपको डाउट होता है कि भाई फीमेल के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा क्या या नहीं बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट हस्बैंड का ही लगेगा, आपका जो भी बना हुआ है 3 लाख से कम इनकम का, और बैंक पासबुक की फोटो, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप इसको अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर अपलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से सक्सेसफुली अपलोड दिखा देगा आपको। ओके करोगे, अगर जो चीज़ अपलोड नहीं हुई होगी तो वो इस तरह से आपको फिर से अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको फिर से सिलेक्ट फाइल करके अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोडेड दिख जाएंगे। अपलोड पर क्लिक करोगे फिर से, तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है उसके सारे डिटेल्स भरी हुई आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे आप बिल्कुल नीचे तक, तो आपको दिखेगा प्रोसीड फॉर्म सबमिशन। इसके बाद आप फॉर्म अपना एडिट नहीं कर सकते। अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिट है करनी है तो आप यहीं से एडिट कर लेना पहले ही। फिर आप फॉर्म को फाइनली सबमिट करोगे जैसे ही, तो ये डिक्लेरेशन मांगेगा, डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स करोगे। फिर उसके बाद प्रोसीड एंड पे, यानी फॉर्म सबमिट हो जाएगा और पेमेंट वाले पेज पर ये आपको लेकर चला जाएगा। अब आ जा इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे पेमेंट वाले पेज पर, जहाँ पे आपको 5,000 रुपये पे करने हैं। अब यहाँ पर आप यूपीआई से भी पे कर सकते हो, कार्ड से भी पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी पे, सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लो सबसे बेस्ट तरीका है भाई, इस पे क्लिक कर दो, क्लिक टू सी क्यू आर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करो अपने मोबाइल फोन से, 5,000 रुपये की पेमेंट आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा वो, उसमें उसको पेमेंट कर दो। तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी, उसको प्रिंट कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म वाले पेज पे चले जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, देखो अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 9 जनवरी की डेट आज हो चुकी है, 9 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 इस स्कीम में अप्लाई करने की डेट है, ठीक है। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो वो भी जानकारी हम आप चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे, चैनल पर बने रहना। बाकी अब ये वीडियो कर दो आप सबके साथ शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर कर देना कि भाई काफी कमेंट आए थे, काफी कॉल्स आए थे, काफी व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि भाई ये तो बताया ही नहीं कि अप्लाई कैसे करना है प्रेस्टीज सिटी के लिए। और जिसको नहीं पता, जो इंतजार में है, जो आपसे कभी बोल रहे थे कि प्रेस्टीज सिटी की कब आएगी स्कीम, तो उनको बता दो कि भाई आ गई है, जीडीए के थ्रू आई है, आवास विकास की नहीं है ये स्कीम। और इसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस फ्लैट है, एलआईजी फ्लैट नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल है भाई कर दो अप्लाई। जब ईडब्ल्यूएस एलआईजी की फ्लैट आएगी, फ्लैट की स्कीम आएगी आवास विकास की सिद्धार्थ विहार में, तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। बाकी चैनल पर बने रहो, और बाकी और डीडी की स्कीम भी चेक कर सकते हो आप। और बहुत सारी स्कीम है जो करंट में चल रही है चैनल पर, हम यही काम करते हैं, आपको जानकारी देते रहते हैं जिस सारी स्कीम्स का, और जो लोकेशंस वगैरह होती है उसकी विजिट कराते हैं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के प्रेस्टीज सिटी की स्कीम में कैसे आपको आवेदन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।